हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम पाठशाला। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हम 12th के बाद सीधे टीचर कैसे लग सकते हैं। इसके लिए आपको कोर्स कौन कौन से कोर्स करने पड़ेंगे, कितने साल में इसका कोर्स का एडमिशन होगा, कितनी फीस लगेगी, एंट्रेंस होना होगा या फिर मेरिट बेस्ड पर होगा, कॉलेजेस कौन कौन से कराते हैं, इसमें सीट्स कितनी अवेलेबल है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये प्रोस्पेक्टस 2024 से 26 सेशन तक का, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उसकी फीस, कोर्स स्ट्रक्चर एंड सीट्स जो गवर्नमेंट डाइट में है, एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आपको क्या करना होगा, कैसी फीस होगी। तो सब चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप पूरे टीचर कैसे बनेंगे और कैसे कैसे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा आपको। तो डाइट जो कोर्स डीएलएड जो कोर्स है वो SCRT दिल्ली द्वारा कराया जाता है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये इंट्रोडक्शन है SCRT दिल्ली का, जो रिकग्नाइज है, जो डीएलएड और DPSC कोर्स कराता है। डीएलएड जो कोर्स है आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये 1st to 8th तक के टीचर आप कैसे बन सकते हो, तो उसके लिए आपको डीएलएड कोर्स करना पड़ेगा। वो 2 ईयर्स का डिप्लोमा होता है। ऐसे ही DPSC भी एक डिप्लोमा होता है, जो डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, यानी आप जिससे प्री प्राइमरी के टीचर बन सकते हो, नर्सरी LKG एंड UKG के। दोनों ही कोर्स 2 साल के होते हैं। एंड DPSC सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है, डीएलएड दोनों के लिए होता है, गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ। एंड दोनों में आपको एंट्री के लिए एंट्रेंस देना पड़ता है, जिसके बारे में भी आगे हम बात करने वाले हैं। तो टोटल लिस्ट जो है हमारी गवर्नमेंट डाइट्स का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जो भी इंस्टीट्यूट हमारे डीएलएड कराते हैं उनको हम डाइट्स बोलते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक होता है। दिल्ली में टोटल 9 डाइट्स हैं, जिनके नाम आपको यहाँ दिए। डाइट केशवपुरम, सेकेंड है डाइट पीतमपुरा, ये एरिया वाइज इसके अलग अलग नाम दे रखे हैं। डाइट राजेंद्र नगर, डाइट दरियागंज और करकरडुमा की खास बात है, दरियागंज में आपको अगर उर्दू का टीचर बनना है तो 20 सीट्स अलग से रिजर्व है। तो आपको अगर उर्दू चूज करनी है तो दरियागंज में एडमिशन लेना होगा। एंड डाइट आरकेपुरम, जिसमें 50 सीट्स हैं। डाइट भोलानाथ नगर, जिसमें उसमें भी 50 सीट्स हैं, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ, 1 ईयर की सीट है ये। एंड डाइट करकरडुमा, इसमें आपको पंजाबी लैंग्वेज का टीचर बनना है तो 20 सीट्स अलग से रिजर्व है। तो टोटल 120 सीट्स हैं यहाँ पर। डाइट मोतीबाग एंड डाइट घूमनहेरा, दोनों ही बहुत अच्छी डाइट है। तो टोटल 9 डाइट्स में आपकी 1040 सीट्स हैं, यानी 1040 बच्चे एक साथ इसमें गवर्नमेंट डाइट्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसी के साथ 25 आपकी टोटल 25 ये प्राइवेट डाइट्स की लिस्ट है, जिसमें आपको गवर्नमेंट के मुकाबले थोड़ी सी फीस ज़्यादा पे करनी पड़ती है, और यहाँ पे स्ट्रिक्ट जो माहौल होता है वो थोड़ा कम होता है। फीस की आगे वीडियो में बात करेंगे, गवर्नमेंट डाइट में आपकी कितनी फीस लगती है और प्राइवेट डाइट्स में कितनी फीस लगती है। अगर आपने डाइट में एडमिशन लिया है तो आपका अटेंडेंस जो होता है वो मस्ट हो जाता है। आपको 75% अटेंडेंस पूरी करनी ही होती है अगर आपने गवर्नमेंट डाइट में एडमिशन लिया। प्राइवेट डाइट में थोड़ा सा एडजस्टेबल होता है, वो लोग एडजस्ट कर देते हैं। डिपेंड करता है आपकी डाइट। और जो डीएलएड के कॉलेज होते हैं, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, वो सारे आपके कोएड कॉलेज होंगे, यानी गर्ल्स एंड बॉयज सारे 9 के 9 डाइट में एक साथ पढ़ते हैं। पर प्राइवेट डाइट्स में कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिसमें सिर्फ वुमेन्स होता है, यानी गर्ल्स कॉलेज होता है। ये आपके फर्स्ट ईयर में टोटल सब्जेक्ट्स दिखा रखे हैं, इसमें 11 दिखा रखे हैं आपको। 11 में मतलब 11वां सब्जेक्ट है स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम। इसमें आपको 40 से 45 दिन के लिए स्कूलों में भेजा जाता है, जहाँ आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको बच्चों को पढ़ाकर दिखाना होता है। एंड ये टोटल 10 सब्जेक्ट आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने पड़ेंगे, और लगभग 10 सब्जेक्ट ही आपको सेकंड ईयर में पढ़ने पड़ते हैं। 100 नंबर के सब्जेक्ट्स होते हैं, 1150 टोटल मार्क्स होते हैं। यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट बता रखा है डाइट में। अगर आप अपने डाइट में एडमिशन लिया है तो आपको 9 to 4 या फिर 5 जितने भी टाइमिंग है उसकी पूरा कंप्लीट वहीं पे रुकना होगा। इसमें यूनिवर्सिटीज़ की तरह ऐसा नहीं होता कि आप गए और अपनी क्लास ली और वापस आ सकते हैं। ये एकदम आपके स्कूल के बाद एक बड़ा स्कूल हो जाता है। इसमें आपको यूनिफॉर्म भी पहननी होती है और डिसिप्लिन भी मेंटेन करके रखना होता है। तो डाइट में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस पूरी करनी होगी वो यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले आपको 10+2 में 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, जो आप कैलकुलेट करेंगे 5 सब्जेक्ट, जिनमें एक कोई भी लैंग्वेज आप कंसिडर करेंगे। और 5% रिलैक्सेशन है SC ST और PWD के बच्चों के लिए, यानी 45% आपके टोटल 10+2 में होनी चाहिए। और अदर बोर्ड्स के लिए भी यहाँ पे 4+1 लैंग्वेज का फॉर्मूला है, आपको 10+2 में 50% मार्क्स होने ही चाहिए। दूसरी एलिजिबिलिटी आपका फिटनेस टेस्ट। आपको MBBS डॉक्टर का साइन करा के दिखाना होगा कि आप फिजिकली एंड मेंटली प्रॉपर्ली फिट हैं, आपको कोई भी डिजीज़ नहीं है। आपको डाइट में एडमिशन लेने के लिए 24 साल से कम का होना चाहिए। इसी के साथ रिलैक्सेशन भी दे रखा है, इसमें आपको 5 ईयर रिलैक्सेशन है PWD SC एंड ST लोगों के लिए, जिनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और रिजर्वेशन के लिए प्रोविजंस है। जो दिल्ली में जिन्होंने 12th पास करी है उनके लिए 85% सीट्स रिजर्व है। इसके लिए आपको कोई भी डोमिसाइल नहीं दिखाना होता। अगर आपका स्कूल या कॉलेज दिल्ली में एलोकेटेड है तो आपको 85% में ही इंक्लूड किया जाएगा। एंड 50% सीट्स बाहर के लोगों के लिए हैं, जो दिल्ली से बाहर रहते हैं। ये आपके रिजर्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन है कि जनरल के लिए 463 सीट्स हैं, OBC के लिए 132, SC के लिए 133, एंड रिजर्वेशन कोटा को इस प्रकार दिया गया है। टोटल 1040 सीट्स है, जिनमें अदर स्टेट्स के जनरल के लिए 92, अदर स्टेट्स के बैकवर्ड क्लास के लिए 24, 23 एंड 12, 5। टोटल इतनी सीट्स रिजर्व कर दी गई हैं। ये इंस्टीट्यूट वाइज दिल्ली के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कितनी सीट्स हैं ये दिखा रखा है। इसमें लगभग 150 या 100 के आसपास सारी डाइट्स में सीट्स हैं।
जो भी आपके नियर बाय हो वो चूज़ कर सकते हैं। दिल्ली की लगभग सारी डाइट्स ही अच्छी हैं। केशवपुरम, पीतमपुरा, मोतीबाग, घुमन, स्पेशली बहुत नाम है इनका। आई हैव डन माई डीएलएड फ्रॉम डाइट केशवपुरम। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर फैसिलिटीज़ के मामले में डाइट केशवपुरम बेस्ट है। अभी ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया है अभी। एनसीटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन इसकी परमिशन दे देता है, तब अप्रूवल के बाद ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन को इंक्लूड किया जाएगा डाइट्स में। करता है एलिजिबिलिटी ये हो गई कि आपको 10+2 क्लियर होना चाहिए। पर अब मैं पहले डाइट का एडमिशन मेरिट बेस पे होता था, जो 12th के मार्क्स होते थे उसके बेस पर होता था। पर अब हमें एंट्रेंस क्लियर करना पड़ता है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसके लिए आपको 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मार्क्स की, और टोटल आपको 120 मिनट्स यानी 2 आवर्स मिलते हैं पूरे एग्जाम करने के लिए, जिसमें एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। यानी आप जो सही करते हैं उसका नंबर मिलेगा और गलत करते हैं तो नंबर नहीं कटेगा। तो काफ़ी बेसिक एग्जाम होता है, 10th के लेवल का होता है, पर कॉम्पिटिशन अच्छा खासा होता है। आपकी रैंक के हिसाब से आपको मेरिट लिस्ट में नाम दिया जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। इसका सिलेबस हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं कि सीबीटी में आपका क्या क्या सिलेबस रहता है, क्या क्या कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन होंगे। सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स मिला के टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बेसिक कंप्यूटर्स मिला के 40 क्वेश्चन होंगे। मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन होंगे। एंड जनरल एबिलिटी, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड एज रिगार्ड्स टू एजुकेशन एंड टीचिंग यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के आपके 30 क्वेश्चन होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे अगर क्लास में ऐसी समस्याएं हैं तो आप क्या एज अ टीचर क्या फैसला लेंगे। ये आपके टीचिंग एप्टीट्यूड को देखा जाता है कि आप बच्चों को पढ़ाने के लिए किस काबिल हैं। इंग्लिश और हिंदी का 10-10 मार्क्स है। जो क्लास का लेवल होता है वो क्लास 10th लेवल का आएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन क्लास 8 तक आएंगे। मैथमेटिक्स में आपको 8 तक की बुक्स नहीं पढ़नी, कुछ ट्रिक्स होती है, टिप्स होती हैं, वो आपको कंपटीशन के हिसाब से तैयारी करनी होगी। आपको ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पे जाके एससीईआरटी के एडमिशन पोर्टल पे जाके एप्लीकेशन करना होता है, जो अभी फॉर्म निकलेंगे मार्च अप्रैल के आसपास। एंड जून में इनका एग्जाम भी हो जाता है और रिजल्ट भी आ जाता है, और जुलाई से इनका सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो 2025 के लिए आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, जिससे कि आप टाइम टू टाइम अपना एडमिशन ले सकें। तो एडमिशन के लिए पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन अच्छा खासा होता है एंड काफ़ी बच्चे अप्लाई करते हैं इसके लिए। और गवर्नमेंट डाइट में एडमिशन चाहिए तो आपको अच्छी प्रिपरेशन चाहिए एंड रैंक भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और कम फीस में अपनी डीएलएड कंप्लीट कर सकें। तो फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फीस आपको पे करनी पड़ेगी 500 रुपये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 250 रुपये। अगर आपको डीपीएससी और डीएलएड दोनों में अप्लाई करना है तो एक ही एग्जाम होगा, पर आपको 2 अलग-अलग फीस भरनी पड़ेगी, जो 500 1000 रुपीज़ हो जाएंगे। एंड एससी एसटी ओबीसी के लिए 500 रुपये, ये सीबीटी देने के लिए। उसके बाद अगर आपका एडमिशन हो जाता है, तब कितनी फीस होगी इसकी बात। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो डाइट में क्वार्टरली फीस भराती है, यानी हर 3 महीने पे आपको फीस देनी होती है 2100 रुपये। एंड स्टार्टिंग में आपको 3600 रुपये फीस देनी होगी, और जो भी आप काउंसलिंग कराने जाएंगे, अगर आपका एडमिशन रैंक लिस्ट में आ जाता है, काउंसलिंग कराने जाएंगे तो आपको 3600 रुपये देने पड़ेंगे, जो आपकी एडजस्टेबल फीस मानी जाएगी। यानी उसमें से आपको रिफंड तो नहीं होगा अगर आपने एडमिशन विड्रॉ करा, पर उसकी फीस आपको आगे एडजस्ट कर ली जाएगी अगली क्वार्टर फीस में। 1100 पर एनम आपको, यानी एग्जामिनेशन फीस अलग से लगती है, और 2100 पर क्वार्टर, मतलब 3 महीने में एक बार 2100 रुपये आपको देना पड़ता है एज अ फी। एंड एग्जामिनेशन फी 1100 पर ईयर, यानी फर्स्ट ईयर में 1100 एंड सेकंड ईयर में 1100। तो टोटल लगभग आपका 9000 में एक ईयर का खर्च पड़ जाता है, 9500। तो दोनों साल का अगर आप मिला ले असाइनमेंट वगैरह का, तो आपका 20,000 में पूरा कोर्स हो जाता है। एंड वहीं बात करें अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की, तो इसमें आपके 7,500 रुपये पर एनम लग जाते हैं, एंड 1100 आपकी एग्जामिनेशन फी लग जाती है, यानी 40,000 मान के चलते हैं कि एक साल में आपकी लग जाएंगे, यानी 80,000 टू 90,000 में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो देख लीजिए कितना डिफरेंस है गवर्नमेंट डाइट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, ताकि आपको गवर्नमेंट सीट में अपनी एक सीट बना सके। आगे की तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको गाइड करेंगे कि आप डीएलएड में कैसे एंट्रेंस क्लियर कर सकते हैं, एंड सीटेट के लिए भी आपको स्ट्रेटेजी वीडियोज़ मिलेंगी। तो इसी के साथ हम वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।